जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र उपाध्याय। तो आज हम लोग मेंसुरेशन 2D का सेकेंड क्लास करेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में आपको सिखा दिया था मेंसुरेशन 2D में ट्रायंगल के बेसिक फार्मूले। आज हम लोग ट्रायंगल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। ये देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। अब पहले ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूँ आपने ऐसा किया होगा। तो चलिए देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज अ ट्रायंगल विद बेस ए बी, डी इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए बी इक्वल्स टू 5 एंड डी बी इक्वल्स टू 3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हिंदी में सुनिए, ए बी सी एक ऐसा त्रिभुज है जिसका आधार ए बी है। देखिए बोला कि आधार क्या है, ए बी है। डी ए बी पर एक बिंदु है, डी ए बी पर बिंदु है, ध्यान रखिएगा। ऐसा बिंदु है कि ए बी की वैल्यू 5 है और बी डी की वैल्यू 3 है। तब आपसे कह रहा है त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को ओरली ही कर पाएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। वैसे मैं इसका सोल्यूशन आपको डिटेल में बताता हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिएगा, ये देखिए मैं बना रहा हूँ, एक ट्रायंगल है ए बी सी, बेस ए बी है इसलिए मैं इसको ए बी मान ले रहा हूँ और ये सी है। ठीक है, ये ट्रायंगल सही सही बना है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब बोला है डी ए बी पर बिंदु है, तो ए बी पर हमने एक बिंदु ले लिया डी और इसको मिला दिया। ठीक है, आपसे बोल रहा है इसमें ए बी 5 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 5 है। उसके बाद बी डी बोल रहा हमसे 3 है, ये वाला साइड 3 है। अच्छा, अगर ये 3 है, टोटल 5 है, तो बचा हुआ कितना होगा, आप बोलोगे 2 होगा। बचा हुआ कितना होगा, 2 होगा। क्लियर। अब अगर मैं आपसे पूछूं त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी डी सी के एरिया का रेशियो बताइए। अभी क्वेश्चन पे चलेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताइए त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी डी सी। तो आप बोलेंगे सर त्रिभुज ए डी सी का अगर एरिया मुझे पता करना, तो मैं कह दूंगा सर किसी भी त्रिभुज का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। त्रिभुज ए डी सी का अगर देखें तो बेस 2 दिख रहा है, हाइट नहीं पता है, ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए हाइट है और इसकी हाइट एच है, तो 1/2 बेस 2 है, हाइट एच है, तो त्रिभुज ए डी सी का एरिया हो जाएगा 1/2 2 इंटू एच। और अगर मैं आपसे पूछूं त्रिभुज बी डी सी का एरिया बताइए, त्रिभुज बी डी सी ये जो दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर त्रिभुज बी डी सी का एरिया हो जाएगा 1/2, इसका बेस आपको दिख रहा है 3 है और इसका भी हाइट कितना होगा, h होगा। आप बोलोगे h से h गया, 1/2 से 1/2 गया, तो रेशियो कितना आ गया, 2/3। आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि त्रिभुज ए डी सी का साइड 2 था तो इसका एरिया भी 2 ही आया। त्रिभुज बी डी सी का साइड 3 था तो इसका एरिया भी 3 आया। मतलब अगर दो त्रिभुजों की हाइट सेम है तो ध्यान रखिए जो उनके आधार का रेशियो होगा वही उनके एरिया का भी रेशियो होगा। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी सी का एरिया हुआ 2 और त्रिभुज बी डी सी का एरिया हुआ 3। 2 3 तो ये भी 2 3, बस ऐसे समझिए। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। त्रिभुज ए डी सी का एरिया कितना दिख रहा है, आप बोलोगे 2 दिख रहा है। त्रिभुज ए बी सी बताए तो बोलेंगे ए बी सी में टोटल आ जाएगा, तो 2 ए डी सी है और 3 बी डी सी है, 2 और 3 मिला के कितना आ जाएगा, 5। इस तरीके से आप कह देंगे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस ट्रायंगल इज। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर। अब वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करने का प्रयास कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्या होगा आप लोगों ने। सो देखिए हम बताते हैं आपको कैसे करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब भी आपको एरिया पता करना हो तो एक बात याद रखिए कि अगर हमारे पास कोई भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल है तो उसके दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड ऑलवेज इक्वल टू थर्ड साइड, स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। मतलब दो छोटी भुजाओं के
वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको ये पता चल जाए ये त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप बिना हीरो फार्मूला लगाए ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, एरिया पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें चेक करिए क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। आप बोलेंगे सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 5। सही बात है, 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 25 होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है। वैसे भी आपको ट्रिपलेट याद कर लेने चाहिए। अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका अगर कर्ड 5 है, हाइपोटेनस 5 है, तो याद रखिए अदर 2 साइड्स 3 और 4 होंगे, मतलब 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पेयर्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिपलेट। ओके, तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनता है। ऐसे ही मान लीजिए कहीं पर आपको 12 5 13 दिख गया तो याद रखिए अभी ट्रिपलेट बनेगा 144 25 169। क्लियर? सो मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। मैं कह रहा हूँ कि पहले आप ये देख लीजिए कि त्रिभुज कैसा है। जैसे ही आपने देखा कि यह त्रिभुज 3 4 5 सेंटीमीटर का है तो तुरंत आपके माइंड में आया कि यह त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। ज़्यादातर केसेस में ऐसे क्वेश्चंस में आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही मिलता है। फिर भी आप एक बार देख लिया करिए, ज़रूरी नहीं है हमेशा, लेकिन 70% केसेस में आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। तो इस त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 थी। मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये तो 5 होगा फिक्स है, इनमें से कोई भी 3 4 हो जाएगा। अब कह रहा है इसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाइए। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है। मिला देते हैं, इनके मध्य बिंदुओं को हम मिला देते हैं। मान लीजिए हमने मिला दिया इसके मध्य बिंदुओं को, तो एक ट्रायंगल बनेगा। तो बोला मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। याद रखिए जब भी आप किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे और जो त्रिभुज आपको दिखेगा, जिन त्रिभुज का एरिया दिखेगा, उन सब का एरिया इक्वल होगा। कोई भी त्रिभुज हो, मैं कह रहा हूँ ये आपका त्रिभुज है और इसके आपने 3 मध्य बिंदुओं को मिलाया तो सबके एरिया इक्वल होंगे। जो आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब पूरा जो ट्रायंगल पहले एक दिख रहा था अब वह 4 एरिया में बढ़ चुका है। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि सर ये जो बड़ा वाला त्रिभुज अपने पास है, देखिए इसके जब मध्य बिंदुओं को आपने मिलाया तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल, मतलब अगर मैं इसको ABC मान लूँ और इसको DEF मान लूँ तो मैं कहूँगा कि सर जो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होगा वह त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का कितना होगा? 1/4 होगा, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट में बट रहा है और सबके एरिया इक्वल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर ऐसा है तो आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, पहले मैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल दूँ, क्योंकि ABC की भुजाएं आपको पता थी ना, 3 4 5 क्वेश्चन में दिया है। तो आप कह रहे हो कि सर 3 4 5 तो राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? आप बोलते हो सर 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस मान लीजिए 3 और हाइट मान लीजिए 4, कुछ भी, इसको 4 इसको 3, दिक्कत नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। इसका एरिया कितना आ जाएगा? 6। क्लियर है? तो एरिया आ गया ट्रायंगल ABC का 6। लेकिन आपको पता करना है इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था? 6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 3/। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा इफ D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB and AC रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रायंगल ABC इन द फिगर गिवन हियर, द सैडेड रीजन ऑफ द ट्रायंगल इज व्हाट % ऑफ होल ट्रायंगुलर रीजन। हिंदी में सुनिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में D और E भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदुओं पर है, तब दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। समझ गए होंगे क्वेश्चन? एक बार पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। आइए हम देखते हैं। ये हमारा त्रिभुज दिया हुआ है ABC और DE बोल रहा है AB और AC के मध्य बिंदु हैं। कैसे बिंदु है? मध्य बिंदु। ध्यान रखिए अगर त्रिभुज ABC है या कोई भी त्रिभुज है, 2 मध्य बिंदुओं को मिलाइएगा तो 2 मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो भी लाइन बनेगी
वह सामने वाली लाइन का आधा होगी, मतलब जो डी ई होगी वह बी सी का हाफ होगी। मतलब अगर डी ई 1 है तो बी सी कितना होगा, 2 होगा। अगर डी ई 1 है तो बी सी 2 होगा। ओके, और ये भी ध्यान रखना है कि सर अगर डी ई मध्य बिंदु हैं ए बी और ए सी के, तो डी ई और बी सी पैरेलल होंगे। अगर डी ई और बी सी पैरेलल हैं तो ये भी ध्यान रखिए, ये वाला ट्रायंगल ए डी ई और ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होंगे। फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, आपको अच्छे से समझ आएगा। वैसे मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि इस ट्रायंगल में अगर डी और ई मध्य बिंदु हैं तो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। और अगर ये सिमिलर हैं, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हैं और आपने कहा कि डी ई बी सी का आधा होगा, मतलब अगर मैं आपको डी ई और बी सी का रेशियो पूछूं तो कहेंगे अगर डी ई 1 है तो बी सी 2 होगा, मतलब बी सी दुगना होगा। अगर डी ई आधा है तो बी सी क्या है, दुगना है। तो डी ई और बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। अगर डी ई और बी सी का रेशियो 1:2 है तो ट्रायंगल ए डी ई, छोटा वाला ट्रायंगल ऊपर ए डी ई, और ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना होगा। याद रखिए जब भी ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो डी ई का साइड, ट्रायंगल ए डी ई में डी ई 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, ट्रायंगल ए बी सी में बी सी 2 है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। मतलब अगर साइड का रेशियो 1:2 है तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:4। क्लियर है। मतलब त्रिभुज ए डी ई का एरिया अगर 1 है तो पूरे त्रिभुज का एरिया ए बी सी का कितना होगा, आप बोलोगे 4 होगा। कितना होगा बेटा, 4 होगा। क्लियर है। लेकिन आपके क्वेश्चन में पूछ रहा अब आपसे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का कितना होगा। आप मुझे बताइए, ऊपर वाला 1 है और पूरा 4 है तो बचा हुआ कितना होगा, आप बोलेंगे बचेगा 3। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना रह जाएगा, 3। साइडेड रीजन का जो एरिया होगा वह कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो यह कितना परसेंट है पूरे का, तो बोलेंगे सर साइडेड रीजन का 3 है और पूरा कितना है, तो बोलेंगे पूरा 4 है। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से 25 बार में कट गया और 25 यहाँ कितना हो गया, 75%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 75%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो दोबारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स टू द 3 साइड्स ऑफ 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। हिंदी में सुनिए, कह रहा एक समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से उसके भुजाओं पर लंबवत दूरी क्रम से 6, 8 तथा 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज और उसके अंदर कोई बिंदु स्थित है। आइए बना लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज हम। ये है हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज। ओके, मान लीजिए इसके वर्टेक्स का नाम है ए बी सी। समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगी। मान लीजिए सभी भुजाएं ए है और इसके अंदर कोई बिंदु स्थित है और इस बिंदु से तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। मान लीजिए एक परपेंडिकुलर ए, एक परपेंडिकुलर ए और एक परपेंडिकुलर ए। ठीक है, ये 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। तो कह रहा है इनका लेंथ भी दिया हुआ आपको कितना है। मान लीजिए एक 6 है, एक 8 है और एक 10। बिंदु से उसके भुजाओं पर लंबवत दूरियां क्रम से 6, 8, 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। याद रखिए जब भी आपको मिड पॉइंट से त्रिभुज के अंदर किसी भी बिंदु से आपको तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर दिया हो तो साइड निकालने का फार्मूला होता है। मान लीजिए साइड ए है 2/√3। फर्स्ट परपेंडिकुलर अगर P1 है तो P1, सेकेंड वाला P2 है तो P2, थर्ड वाला P3 है तो P3। तो A इक्वल्स हो जाता है 2/√3 P1 + P2 + P3। ये इसका साइड आप निकाल पाएंगे इस फार्मूले से। जैसे इसमें देखिए 2/√3 साइड्स क्या क्या हैं, आप बोलेंगे पहला वाला 6 है, दूसरा 8 है, तीसरा 10 है। ऐड कर लीजिए तो आप पाएंगे 10 और 8, 18 एंड 6
कितना हो जाएगा 18 एंड 6 24 एंड 2 24 टू जा 48 अपॉन √3। समझ रहे हैं? मैं इरेज करके लिख देता हूँ। ए की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे 24, 10 8 18 6 24 दूना 48 बटे करड़े में 3। जो त्रिभुज की भुजा आपने देखा वह कितना आया 48 बटे करड़े में 3। आप बोलेंगे इसका रेशनलाइजेशन अगर हम कर दें √3 तो आप पाएंगे 48 √3 अपॉन 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 से कैंसिल करेंगे 16 टाइम में, मतलब आपको साइड मिल जाएगा a = 16 √3। क्लियर है? आपको जो त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु से तीनों लंबवत ऊंचाइयाँ दी थी उनसे आपने a की वैल्यू निकाल लिया, कितनी है 16 √3। अब आपको एरिया पता करना, तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है a = होता है √3 अपॉन 4a²। ये तो होता है √3 अपॉन 4a²। तो आप बोलेंगे सर √3 अपॉन 4 तो ठीक है, a कितना आया था अभी आपने देखा 16 √3, उसका स्क्वायर करना है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 √3 इंटू 16 √3। क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे देखिए सर 16 से 4 टाइम में तो यही कट जाएगा, कितना बचेगा 16 4 जा 16 6 64, 16 4 जा 64, और 64 का √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 64 का 3 में गुणा करिए 192 और करड़े में 3 है, मतलब आपको जो एरिया मिलेगा वह मिल जाएगा 192 √3। एरिया कितना मिलेगा 192 √3। मतलब आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर? चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है द लेंथ ऑफ, फिफ्थ क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। एक त्रिभुज की 3 मध्यिकाओं की लंबाई क्रम से 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना ईजी है? आपको त्रिभुज की मध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बीच रिलेशन याद रखना होगा। यहाँ पे याद रखिए बेटा 3 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुणे मध्यिकाओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम कह रहे हैं यहाँ पर आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि त्रिभुज के मध्यिकाएँ दी हों और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा हो तो ध्यान रखिए 3 गुणे, भाई त्रिभुज में 3 भुजा होती तो बोलेगा ही नहीं, त्रिभुज में 3 भुजा होती है तो 3 से त्रिभुज में गुणा कर दीजिए बराबर 4 गुणे मध्यिकाओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? त्रिभुज की मध्यिकाएँ दी हैं, कितना 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो भाई अगर 3 लाइन आपको दी हैं ऐसे ऐसे तो कोई तो ट्रायंगल बनेगा ना, तो वही जो ट्रायंगल बनेगा मध्यिकाओं द्वारा उसका क्षेत्रफल पता कर लीजिए और 4 गुणे उसी का गुणा कर दीजिए बराबर 3 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 से काट दीजिए, जो भी आंसर आएगा। आइए देखते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर त्रिभुज की मध्यिकाओं की लंबाई 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, सबसे पहला काम क्या है? अगर आपको मैंने कहा कभी भी एरिया निकालने की बात आए तो एक बार चेक कर लीजिए कैसा ट्रायंगल है। बोलेंगे 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 4 1 5 8 4 12 225 और 15 का स्क्वायर भी कितना होगा 225, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो त्रिभुज की मध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पता कर सकते हैं कि हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बोलेंगे 15 तो हाइपोटेनस है, इसके अलावा जो 2 बचा वही उनमें से कोई एक बेस होगा, कोई एक हाइट होगा, कोई बात नहीं, दोनों में से कोई एक रख दीजिए बेस, कोई एक हाइट। 2 से काट दीजिए 12 को 6 बार में। तो मध्यिकाओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 छक कितना हो जाएगा 54। मध्यिकाओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना पता चल गया आपको 54 है। अच्छा, अगर मध्यिकाओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल गया तो अभी मैंने आपको बताया कि 3 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुणे मध्यिकाओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप बोलेंगे सर इस तरीके से हो जाएगा 3 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे मध्यिकाओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 54। 3 से 54 को काट दीजिए, 18 3 54 और 18 का 4 में गुणा हो जाएगा तो 18 चौक कितना आ जाएगा 72, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 72। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आप बोलेंगे ऑप्शन। क्लियर है? सो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।
नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ वीडियोस बढ़ते जाएंगे हम लोग लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा देंगे। अभी तो ये बेसिक है, बेसिक ही क्वेश्चंस अभी समझिए, धीरे धीरे हम लोग टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू।